नमः संस्कृताय प्रिय छात्राणी, उन्नयन बांका बिहार में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अपनी दूसरी वीडियो को लेकर के आए हैं। पढ़ रहे हैं हम लोग संस्कृत। देख लीजिए, आप लोगों को जैसा कि दिख रहा है संस्कृत लिखा हुआ है, ये देखिए। और कक्षा दसम, वर्ग दशम की है संस्कृत, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। पुस्तक का नाम है पीयूषम। यदि आप लोगों ने खरीदा ना हो अभी तक तो आप लोग खरीद दीजिए, क्योंकि ये जो पीयूषम है इसका अर्थ ही होता है अमृत। क्या होता है? अमृत होता है इसका अर्थ। और ये जब अमृत है तो कौन व्यक्ति नहीं चाहता कि अमृत का पान कर सकें। तो यदि अमृत का पान करना है तो आपको पीयूषम खरीदना पड़ेगा। और यदि आपको बिहार बोर्ड में अच्छा करना है तो पीयूषम पुस्तक को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पीयूषम पुस्तक ही आपके सिलेबस में रखी है, उसी से ही आपको पढ़ाया जाएगा और आगे आप इसको पढ़ करके आगे बढ़ेंगे। तो आइए सीधे हम लोग पॉइंट पर अपने चलते हैं। देखिए, हम लोगों ने गद्यांश का भाग पढ़ लिया था। अब उसी में हम लोग आज पद्य पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पद्य पढ़ेंगे। हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था कि परमात्मा परा उपनिषदाः पंच मंत्राः संकलिताः सन्ति, अर्थात परमात्मा की अपरा शक्ति और उपनिषदों के 5 पद्यात्मक मंत्र संकलित है मंगलम पाठ में। देखिए, ये प्रथमः पाठः लिखा है यहाँ पर, प्रथमः पाठः, यानी इसका मतलब ही हुआ पहला पाठ। कौन सा पाठ? पहला पाठ। और मंगलम क्या हुआ? जिसका अर्थ ही होता है, मंगलम का अर्थ होता है कल्याणकारी। हमने आपको पूर्व की वीडियो में बता दिया है, यदि आपने नहीं देखा होगा तो उसको एक बार खोल करके देख लीजिएगा। तो मंगलम का अर्थ ही होता है कल्याणकारी। क्या होता है? कल्याणकारी। तुलसी बाबा ने हमारे कहा भी है कि मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तो ये आप करेंगे कल्याणकारी। तो जो भी हमारे लिए कल्याणकर है उसको करना ही चाहिए। एक छात्र का धर्म है पढ़ना। छात्र का क्या धर्म है? पढ़ना, और नित्य पढ़ना। अपने आचरण को समुचित रूप से चलाते हुए, देखते हुए अध्ययन करना चाहिए। छात्र जीवन में 3 बातें बहुत आवश्यक हैं: अनुशासन, अध्ययन, अभ्यास। यदि आप अनुशासन प्रिय हैं, यदि आप अनुशासन में रहते हैं, और यदि आप अच्छा अध्ययन करते हैं अनुशासन में रह करके, और उसके बाद अध्ययन के पश्चात यदि आप अभ्यास बार-बार किसी चीज़ का करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको एक सफलता अच्छी मिलेगी। तो हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं। देखिए, मंगलम, मंगलम का हम लोगों ने गद्यांश भाग पढ़ लिया है, और आज उसी गद्यांश भाग के बाद मंगलम पाठ में पहला मंत्र दिया हुआ है। ये पहला मंत्र क्या है? हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। ये मंत्र जो है ईशावास्योपनिषद से लिया गया है, और ईशावास्योपनिषद का 15वां मंत्र है ये। किसका भैया? ईशावास्योपनिषद का 15वां मंत्र है। तो एक बार पहले हम और वाचन करते हैं, इसको देखते हैं। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। कितनी बड़ी बात कही भैया, सत्यधर्माय दृष्टये। मुझ सत्य धर्मा के लिए। किसके लिए? मुझ सत्य धर्मा के लिए। सत्य धर्मा कौन है? जो सत्य का आचरण करने वाला होता है उसको ही सत्य धर्मा कहा जाता है। तो हम लोग सीधे लेंगे। यहाँ जीव भगवान से प्रार्थना करता है। किससे प्रार्थना करता है? जीव भगवान से प्रार्थना करता है, यानी भगवान सूर्य से प्रार्थना करता है। क्या करता है? पूषण। यहाँ जो पूषण है, यह पूषण शब्द मतलब पूषण शब्द जो है यहाँ संबोधन में है। किसमें है गुरुजी? संबोधन में है। और यहाँ पर संबोधन आया है सूर्य भगवान के लिए। पूषण का अर्थ ही होता है हे पूषण। क्या लगाएंगे? हे पूषण, अर्थात हे भगवान सूर्य। हे पूषण का अर्थ हुआ हे भगवान सूर्य। क्या हुआ? हे भगवान सूर्य हो गया पूषण का अर्थ। यानी आप ये कहेंगे आप कि हे भगवान सूर्य। जीव भगवान से प्रार्थना करता है, सूर्य भगवान से, कि हे भगवान सूर्य, सत्यस्य मुखम हिरण्मयेन पात्रेण आपहितं वर्तते। अर्थात सत्यस्य मुखम मतलब सत्य का मुख। किसका मुख? सत्य का मुख। किसका मुख? सत्य का मुख। हिरण्यमयेन पात्रेण, सोने के पात्र से। किस पात्र से?
सोने के पात्र से आपिहितम ढका हुआ है। क्या हुआ है भैया? ढका हुआ है। तो जीव भगवान सूर्य से प्रार्थना करता है कि हे पालन पोषण करने वाले जगत पिता भगवान सूर्य, जो सत्य का मुख है, किसका मुख? सत्य का जो मुख है वह सोने के पात्र से ढका हुआ है। क्या हुआ है? आपिहितम वर्तते। आपिहितम का अर्थ ही होता है ढका हुआ। क्या होता है? आपिहितम का अर्थ हुआ ढका हुआ है। तो प्रश्न अगर यदि आपसे पूछता है कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, तो आप बताएंगे कि सत्य का मुख हिरण्यमय पात्र से ढका हुआ है, यानी सोने के पात्र से ढका हुआ है। यदि पूछ ले आपसे कि सोने के पात्र से किसका मुख ढका हुआ है, तो आप बताएंगे सत्य का मुख ढका हुआ है। तो यही कहा, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्त्वं पोषन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। इसलिए कहा तत्, इसलिए हे भगवान सूर्य, त्वम आप अपावृणु हटा दीजिए, खोल दीजिए। क्या खोल दीजिए? तो बोला जो सत्य का मार्ग सोने के पात्र से ढका हुआ है, उस पात्र को हटा दीजिए, उस स्वर्ण के पात्र को हटा दीजिए, उस सोने के पात्र को हटा दीजिए। क्यों हटा दीजिए? किसके लिए हटा दीजिए? कहा सत्य धर्माय कस्मै दृष्ट। भैया कस्मै, तो बोला सत्य धर्माय, मुझ सत्य धर्मा के लिए। मुझ सत्य धर्मा यानी मुझ सत्य धर्मा जीव के लिए, जिससे मैं उस सत्य तत्व का या परम तत्व का दर्शन कर सकूं, जिससे मुझे उस सत्य तत्व का ज्ञान हो सके। इसलिए आप सत्य के मार्ग को जिस सोने के पात्र से आपने ढक दिया है, उस सोने के पात्र को यानी दरवाजे को आप खोल दीजिए, जिससे मुझे उस सत्य धर्मा का ज्ञान हो सके, जिससे मुझे उस सत्य धर्मा का दर्शन हो सके, मैं भी उसको जान सकूं। ऐसी जीव प्रार्थना करता है। क्या करता है? ऐसी जीव प्रार्थना करता है। देखिए क्या कहा, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्त्वं पूषन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। अर्थात हे पूषण, हे पालन पोषण करने वाले भगवान सूर्य। भगवान सूर्य को पोषण क्यों कहा गया? क्योंकि जो पालन पोषण के देवता कहे गए हैं, सूर्य ही कहे गए हैं। वैसे आप देखेंगे कि भाई साहब, जैसे प्रश्न ही कभी आ जाता है कि मानवों को ऊर्जा कहाँ से मिलती है, तो सब जानते हैं भोजन आदि से मिलेगी। तो जो भोजन आदि कहाँ से निर्माण होता है, तो भाई साहब पेड़ पौधे से ही आते हैं। और पेड़ पौधे ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं? भगवान सूर्य से प्राप्त करते हैं, ऑक्सीजन मिलती है। तो जो उनको उससे मिलता है, ऊर्जा मिलती है, तो पालन पोषण के देवता कौन हुए? स्वाभाविक है, जब भगवान सूर्य उदय होता है तब हम जगते हैं। तब क्या करते हैं? जगते हैं, नित्य अपनी क्रियाओं को करना हम प्रारंभ कर देते हैं भगवान सूर्य के उदित होने पर। तो एक प्रकार से सीधी बात हुई, तो जो हमारे पालन पोषण के देवता हुए वो भगवान सूर्य हुए। तो हे पालन पोषण के देवता भगवान सूर्य, सत्यस्य मुखम, जो सत्य का मुख है, सत्य का द्वार है। क्या है? सत्य का जो द्वार है, हिरण्मयेन पात्रेण आपिहितं वर्तते। वह मार्ग जो है ना, सोने के पात्र से ढका हुआ है। किस पात्र से ढका हुआ है? सोने के पात्र से ढका हुआ है। एक बात आपको बता दें मेरे छात्रों, सत्य को पाना इतना आसान नहीं है। सत्य को पाना इतना आसान नहीं है। सद्मार्ग पर चलना इतना आसान नहीं है जितना हम समझ बैठते हैं। क्योंकि आपको हम छोटा सा उदाहरण बता दें, यदि आप किसी सज्जन पुरुष से मिलने जा रहे हो, तो उसका अपने से ही आप आंकड़ा लगा लीजिए, वो द्वार के मतलब दरवाजे के अंदर रूम में कमरे में बैठा होता है, तो आप कमरे को पहले खुलवाएंगे तब अंदर जाएंगे। और मान लीजिए अचानक आपको 500 टका बाहर पड़ा मिल गया, तो आप क्या करेंगे? उठा करके भाग जाएंगे पहले ही। तो वही द्वार सत्य का सोने के द्वार से ढका हुआ है, जिससे आप परम पिता परमात्मा के पास पहुंचने के पहले आप देना लालच आ जाए, आप कोई अन्य काम करके अन्य काम में बिजी हो जाएं, तो सत्य को जल्दी ना पा पाए। इसीलिए कहता है, जीव कहता है कि हे प्रभु, हे पालन पोषण के देवता भगवान सूर्य, जो सत्य का मुख है, जो सत्य है, जो सत्य का मुख है, वह जो है सोने के पात्र से ढका हुआ है। किस पात्र से ढका हुआ है? सोने के पात्र से ढका हुआ है। तक इसलिए आप या तुम क्या करो? अपावृणु, उस सोने के पात्र को हटा दीजिए, उस सोने रूपी दरवाजे को खोल दीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप सोने रूपी दरवाजे को खोल देंगे, तो भाई साहब हम क्या करेंगे? सत्य धर्माय दृष्टये, मुझे सत्य धर्मा के लिए, मुझे सत्य धर्मा के लिए माने मतलब जो मैं सत्य को जानना चाहता हूँ, जो मैं सत्य की इच्छा रखना चाहता हूँ, जो मुझे सत्य को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, जिस सत्य को, उस सत्य को प्राप्त करने के लिए आप सोने रूपी पात्र को हटा दीजिए, जिससे मुझे उस सत्य का ज्ञान हो सके। किसका ज्ञान हो सके?
सत्य का ज्ञान हो सके। तो प्रश्न अगर पूछ लेता है आपसे परीक्षाओं में कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, तो आप बताएंगे सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है। सोने के पात्र से किसका मुख ढका हुआ है, तो सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। यहाँ पूषण शब्द किसके लिए आया हुआ है, तो पूषण शब्द यहाँ भगवान सूर्य के लिए आया हुआ है। यहाँ पूषण संबोधन है। क्या है, पूषण संबोधन है, अर्थात यहाँ पर भगवान सूर्य को संबोधित करके हे पूषण कहा गया है। और यहाँ जो कहा तत् धन त्वम बराबर तत्वम हो गया, तो तत्वों में व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन संधि हो जाएगी गुरुजी, तत् धन त्वम बराबर तत्वम बन जाएगा, इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। और पूषण जोड़ अपावृणु यदि पूछ ले इसमें कि कौन सी संधि है, तो आप बताएंगे पूषण जोड़ अपावृणु, अपावृणु, यहां पर भी व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। इसमें पूछता है आपको। और यहाँ सत्यस्य आपिहितम, तो आप करेंगे सत्यस्य, सत्यस्य जोड़ आपिहितम, अपिहितम होगा, अपिहितम कर रहा हूं, सत्य से जोड़ अपिहितम बराबर सत्यस्यापिहितम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सत्यस्य जोड़ अपिहितम, अपिहितम बराबर बन जाएगा सत्यस्यापिहितम बन जाएगा। तो यहाँ अकाह सवर्णे दीर्घा, कौन सा सूत्र लगेगा, अकाह सवर्णे दीर्घा सूत्र से यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी। देखिए संधि भी पूछ लेता है किसमें कौन सी संधि है, तो आप संधि भी जानते चलिए। यहाँ पर सत्य से जो अपिहितम सत्यस्यापिहितम बन गया, ये दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी संधि गुरुजी, दीर्घ संधि हो जाएगी। और दीर्घ संधि का सूत्र ही है अकाह सवर्णे दीर्घा। और यहाँ पर तत्वम व्यंजन संधि हो जाएगी। देखिए व्यंजन के बाद यदि व्यंजन वर्ण आए तो व्यंजन संधि होती है, हमने आपको पढ़ाया भी है। तो आगे हम वीडियो में और इसी से पढ़ाएंगे भी इसको, जो नहीं क्लियर है उसको भी क्लियर करते हम चलेंगे। तो यहाँ पर जो है व्यंजन संधि हो गई, इसमें दीर्घ संधि हो गई। और पूषण अपावृणु में भी व्यंजन संधि हो जाएगी। अब यदि पूछ ले आपसे कि सत्य धर्माय में दृष्टय में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है, तो सत्य धर्माय दृष्टय में चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। कौन सी विभक्ति एक वचन है, तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन है सत्य धर्माय दृष्टय में। कौन सा गुरुजी, सत्य धर्माय दृष्टय में चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। ठीक है, तो पूछ लेगा कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है, तो सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है। सोने के पात्र से किसका मुख ढका हुआ है, तो आप बताएंगे सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। ठीक है ना। अपावृणु, यहाँ लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है। अपावृणु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है। क्यों हो, क्योंकि यहाँ मध्यम पुरुष एक वचन, ये मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता भी है। ये त्वम जो है, त्वम युवाम यूयम आप पढ़े हैं, युष्मत शब्द का जब रूप पढ़ेंगे त्वम युवाम यूयम से ही प्रारंभ होता है। तो युष्मत शब्द का यहाँ करता है, ठीक है, प्रथम व्यक्ति एक वचन का। तो इसलिए यहाँ पर क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की हो जाती, अपावृणु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। तो आपने सबका जान लिया कि किसमें क्या होना है। तो इस प्रकार से आपने देखा हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्वं पूषन् अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। अर्थात यहाँ कहा हे पूषण सूर्य देवता, अर्थात हे पूषण पालन पोषण करने वाले भगवान सूर्य, सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है, इसलिए आप मुझ सत्य धर्मा के लिए, किसके लिए, मुझ सत्य धर्मा के लिए उस सोने के आवरण को हटा दीजिए। अर्थात जिस सोने के आवरण से या जिस सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है, उस सोने के आवरण को आप हटा दीजिए, जिससे जिससे क्या करूं, मैं उस सत्य तत्व का दर्शन कर सकूं। अर्थात जिससे मुझे उस सत्य तत्व का ज्ञान हो सके, जिससे मैं उस सत्य तत्व को जान सकूं, ऐसी प्रार्थना करता है। कौन, जीव भगवान सूर्य से करता है। तो यदि आपसे यह पूछ ले कि यह पूरा मंत्र जो है किस उपनिषद से लिया गया है, यह पूरा मंत्र जो है किस उपनिषद से लिया गया है, तो आप बताएंगे यह मंत्र ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है गुरुजी, ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। और यह ईशावास्य उपनिषद का 15वां मंत्र है। किसका है, 15वां मंत्र है। यदि आपसे प्रश्न कभी पूछ ले कि ईशावास्य उपनिषद किस वेद का भाग है, ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि ईशावास्य उपनिषद किस वेद से लिया गया है, तो आप बताएंगे ईशावास्य उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है। किससे लिया गया है, शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है। तो प्रश्न अगर आता है कि ईशावास्य उपनिषद किसका भाग है, तो ईशावास्य उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का भाग है। वेदों की संख्या 4 है, हमने आपको
पहली वीडियो में बता दिया है। जो परिचय की वीडियो आई थी उसमें हमने बताया था आपको कि वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और वेदांगों की संख्या 6 है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। हमने आपको ये भी बता चुका है पूर्व की वीडियो में। आप यदि पूर्व की वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार उसको देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें गद्यांश भाग की व्याख्या दी गई हुई है, अच्छे से वहां समझाया भी गया है। तो उपनिषदों की संख्या के बारे में भी हमने बताया था आपको, 108 उपनिषदें मानी जाती हैं, जिस पर भगवान आदि शंकराचार्य जी ने 10 उपनिषदों पर भाष्य किया था। मिलता है उनका जो 10 उपनिषदों पर भाष्य, जिनमें ईश केन कठ प्रश्न मुंडक मांडूक्य तित्तरि ऐतरेयम च छांदोग्यम बृहदारण्यकम 10 हमने आपको पूर्व में ही बता दिया। उसी में ये शुक्ल यजुर्वेद को 2 भाग होते हैं। शुक्ल यजुर्वेद के 2 भाग होते हैं। यजुर्वेद के 2 भाग होते हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। कौन सा? एक शुक्ल यजुर्वेद हो गया और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद हो गया। तो शुक्ल यजुर्वेद के 2 भाग, कितने? 2 भाग। यजुर्वेद के 2 भाग, क्षम्यतान, यजुर्वेद के 2 भाग होंगे। पहला होगा शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा होगा कृष्ण यजुर्वेद। तो यही शुक्ल यजुर्वेद का जो है ईशावास्य उपनिषद है, जिसमें 18 मंत्र हैं। ईशावास्य उपनिषद में 18 मंत्र हैं। 18 मंत्रों में 15वां मंत्र आपको दिया गया है। और बता दें आपको, ईशावास्य उपनिषद यजुर्वेद के 40वें अध्याय से लिया गया है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूषन्न पावृणु सत्यधर्माय दृष्टे। अर्थात हे पालन पोषण करने वाले भगवान सूर्य, हे पूषण सूर्य देवता, सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है, इसलिए आप मुझ सत्य धर्मा के लिए उस सोने के आवरण को हटा दीजिए, जिससे मैं उस सत्य तत्व का दर्शन कर सकूं। तो ये पूरा हुआ। इसमें से कौन सी संधि बना और कौन सा इसमें विभक्ति और वचन है। एक बात, सत्येन आपिहितम सत्यास्यापिहितम हो गया, सत्येन आपिहितम सत्यस्यापिहितम हो गया, तृतीया पुरुष समास हो जाएगा इसमें, ये भी ध्यान दे लीजिएगा आप लोग। हिरण्मयेन पात्रेण में तृतीया विभक्ति एक वचन हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? तृतीया विभक्ति एक वचन हो जाएगी। ठीक है ना गुरुजी? तो हिरण्मयेन पात्रेण का विशेषण है, पात्रेण का विशेषण हुआ हिरण्मयेन। अर्थात पात्र कैसा है? तो बोला कि पात्र सोने के जैसा है। कैसा है बोली? पात्र सोने के जैसा है। तो इस प्रकार से आपने पूरा देख लिया। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे। नेक्स्ट वीडियो का नाम, नेक्स्ट श्लोक इसी में ही दिया है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। आइए देखते हैं क्या दिया है। अब दूसरा मंत्र है। ये मंत्र हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं गुरुजी? दूसरा मंत्र है ये। तो मंगलम पाठ का दूसरा मंत्र आया, देखते हैं क्या दिया है। अड़ोरणीयान महतो महीयान आत्मास्य जंतो निहितो गुहायां तमाक्रतुः पश्यति वेत शोको धातु प्रसादान महिमानमात्मनः। कितना बढ़िया मंत्र है ये क्या बताएं? मननात् मंत्र। अरे मनन करो, वही मंत्र है। अड़ोरणीयान महतो महीयान आत्मास्य जंतोर्निहितो गुहायां तमक्रतुः पश्यति वेत शोको धातु प्रसादान महिमानमात्मनः। अड़ोरणीयान महतो महीयान। मेरे साथ वाचन करो, मंत्र का वाचन मेरे साथ करिए। आप सुनते चलिए और करते चलिए। अड़ोरणीयान महतो महीयान आत्मास्य जंतोर्निहितो गुहायां तमक्रतुः पश्यति वेत शोको धातु प्रसादान महिमानमात्मनः। क्या कहा? कि धातु प्रसादात, अर्थात विधाता की कृपा से, धातु प्रसादात, विधाता की कृपा से। धातु प्रसादात में हेतु से पंचमी विभक्ति हो जाती है। धातु प्रसादात, विधाता की कृपा से, ठीक है ना, आत्मनः, आत्मा की, तम, उस, महिमानम, महिमा को, पश्यति, देखता है, वीत शोकः च भवति, और शोक रहित हो जाता है। जो प्राणी है, जो जीव है, एक ये संदर्भ है। आपको बताएं, आप जब कृष्ण यजुर्वेद को भी पढ़ेंगे तो कृष्ण यजुर्वेद का ये देखिए मंत्र है। कृष्ण यजुर्वेद का ही एक उपनिषद है कठोपनिषद। कौन सा है? कृष्ण यजुर्वेद में आप जब पढ़ेंगे एक उपनिषद है कठोपनिषद। ये कठोपनिषद के पहले अध्याय के द्वितीय वल्ली का 20वां मंत्र है ये, ठीक है ना। तो आपको बता दें ये कठोपनिषद है। कठोपनिषद में आपको बताएं चर्चा मिलती है, किसकी मिलती है? यमराज और नचिकेता की। एगो कहानी है कठोपनिषद की। हम शुरुआत से आपको बताते हैं कि नचिकेता के पुत्र पिता होते हैं वाजस्रवस। वो विश्वजित यज्ञ करते हैं।
कौन सा यज्ञ करते हैं? विश्वजित यज्ञ करते हैं। और वो विश्वजित यज्ञ करते हैं तो उसमें ऐसी ऐसी दक्षिणा देते हैं, ऐसी गायों को दक्षिणा देते हैं जो सदा के लिए, जिन गायों को ने पानी पी लिया हो, सदा के लिए जिन गायों ने घास खा लिया हो, सदा के लिए जो गाय दूही जा चुकी हों और सदा के लिए जो गाय इंद्रिय प्रजनन आदि से शिथिल हो गई हों, ऐसी जीर्ण शीर्ण गायों को जो है नचिकेता के पिता रहे वाजश्रवस, वो विश्वजित यज्ञ में ब्राह्मणों को दान में दे रहे थे। पीतोदका जगतना दुग्ध दोहा निंदियाहम आनंदा नाम ते लोकांस, ऐसे मंत्र आया है। तो उसमें जो नचिकेता होता है अपने पिता से पूछता है कि हे पिताजी, आप ऐसी-ऐसी गायों को ब्राह्मणों को दान में दे रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ा पाप का विषय है। ऐसा नचिकेता मन में सोचता है। तो पिताजी से अपने 1 बार कहता है, 2 बार कहता है, 3 बार कहता है। तो जैसे तीसरी बार पिताजी से कहता है, तो पिताजी को लगता है कि बताओ, जिसके लिए हम ये काम कर रहे हैं, वही मेरे से बार-बार प्रश्न कर रहा है, मेरे से बार-बार पूछ रहा है, जाओ मैं तुमको मृत्यु को देता हूँ, जाओ मैं तुमको मृत्यु को देता, त्वाम मृत्यवे ददाम इति, ऐसा गुस्सा करके कहते हैं कि गच्छ त्वाम मृत्यवे ददाम इति, जाओ मैं तुमको मृत्यु को देता हूँ। सोचो, नचिकेता जैसा पुत्र सहर्ष स्वीकार कर लेता है। सशरीर यमलोक जाता है, और जब यमलोक जाता है तो यमराज जी नहीं हुआ करते हैं, तो कहीं बाहर गए हुए करते हैं यमराज जी। तो नचिकेता जा करके उनके द्वार पर बैठा रहता है। 3 दिन बाद जब यमराज जी वापस आते हैं, तो यमराज जी देखते हैं कि ब्राह्मण पुत्र जिसकी आयु भी पूरी नहीं हुई और यमलोक पर आकर के बैठा हुआ है, बिना कुछ खाए बैठा हुआ है, बिना कुछ पिए बैठा हुआ है। तो ये 3 दिनों तक ना तो कुछ खाया ना पिया है, तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा पाप लगेगा, मुझे बहुत बड़ा श्राप लगेगा कि एक ब्राह्मण दीप जो है 3 दिन से भूखा पड़ा है हमारे द्वार पर। यमराज जी उसको बुलवाते हैं, पूछते हैं कि क्या मामला है? तो पूरा नचिकेता जी बताते हैं कि ऐसा-ऐसा मामला हुआ। तो यमराज जी कहते हैं कि मैं आपके ऊपर बड़ा प्रसन्न हुआ कि आप जैसा पुत्र जो है सबको मिले। तो अब प्रसन्नता में ही यमराज जी ने कहा कि मैं आपको 3 वर देता हूँ। कितने वर देता हूँ? 3 वर देता हूँ, आप मुझसे 3 वर माँग लीजिए। तो नचिकेता पहले वर में जो है पितृपरितोष मांगता है। वो कहता है कि हे यम जी, यदि मैं यहाँ से जाऊँ तो मेरे पिताजी मुझे देख करके डरे ना, क्योंकि स्वाभाविक है अगर कोई व्यक्ति एक बार चला जाता है और दोबारा लौट करके आएगा तो स्वाभाविक है कि लोग डर जाएंगे घर वाले कि नहीं यार भूत-वूत आ गया क्या? लेकिन भूत-वूत ऐसा होता नहीं कुछ भी। तो उन्होंने कहा नहीं, पूर्व मस्तिष्क में आप ऐसा बनाइए पिताजी को कि वो हमारा पूरा इतिहास पहले वाला ही जान पाएँ, बाद वाला ना जान पाएँ, और हमारे ऊपर, हमारे पिताजी ऊपर जो दोष है उसको आप हटा दीजिए। पहला वर माँगा। और दूसरे वर में वो अग्नि विद्या का ज्ञान माँगते हैं। किसका ज्ञान माँगते हैं? अग्नि विद्या के बारे में उनको पूछते हैं यमराज जी से। और नचिकेतस जो है ना, अग्नि का ही एक नाम है। उन्हें नचिकेता के नाम से ही अग्नि का नाम रखा गया, नचिकेतस अग्नि। और तीसरे वरदान में वो माँगते हैं आत्मा का रहस्य क्या है? आत्मा का रहस्य क्या है? आप आत्मा के रहस्य के बारे में बताइए। तो यमराज जी जो मंत्र दिया हुआ है, ये मंत्र उस आत्मा के रहस्य के बारे में ही यमराज जी बता रहे हैं। पहले बहुत प्रलोभन देते हैं नचिकेता को कि तुम ले लो जितना भी पुत्र लेना हो, आप हाथी घोड़े ले लो, बड़ी-बड़ी अंगनाओं, जितना तुमको चाहिए राज्य साम्राज्य सब ले लो, लेकिन इसके विषय में मत पूछो, क्योंकि आत्मा का विषय तो बड़ा गूढ़तम विषय है। अगर इसको कोई जान लिया तो उसको परमात्मा को प्राप्त करने में कितना समय लगेगा? नहीं लगेगा। तो उन्होंने इसलिए कहा कि आप किसी आत्मा के बारे में मत पूछो, जो हमसे लेना हो ले लो। तो वही कहे, अब वही यमराज जी इस मंत्र को बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? यमराज जी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आत्मा के विषय में? कि अरोरणीयान महतो महीयान आत्मा सृजन्तोर्निहितो गुहायाम तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान महिमानमात्मनः। क्या बड़ी बात कहा? धातु प्रसादात आत्मनः तम महिमानम पश्यति वीतशोकः च भवति। अर्थात विधाता की कृपा से या भगवान की कृपा से, ठीक है ना गुरुजी, क्या करता है जीव जो प्राणी है, क्या महिमानम तम आत्मम, अर्थात आत्मनः तम महिमानम, आत्मा की उस महिमा को क्या करता है? पश्यति, देखता है। क्या करता है? देखता है। और क्या कहा? वीत शोकः च भवति, और शोक रहित हो जाता है। क्या कर देता है? शोक रहित हो जाता है। तो भी अब बताते हैं कि आत्मा कैसी है। तो यही कहा आत्मा ऐसी है। आत्मा ऐसी है, देखिए ऊपर दिया हुआ है, अरोरणीयान महतो महीयान आत्मास्य जंतुर्निहितो गुहायाम। तो क्या कहा? अयम आत्मा। कौन भैया? अयम आत्मा अस्य जंतोः गुहायाम निहितः वर्तते। यह जो आत्मा है प्राणी रूपी गुहा में निहित है। क्या है गुरुजी? यह जो आत्मा है प्राणी रूपी गुहा में निहित है। और क्या कहा? अरोह अड़ियान वर्तते,
और जो यह आत्मा है अणु से भी अणुतम है। कहने का मतलब कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम है। इसको आप चाहे जितना लेंस लगा करके देखिए, आप चाहे जिसको इसको चाहे इतने गंभीरता पूर्वक देखिए, ये जल्दी दिखने वाली नहीं है। इसीलिए कहा कि अणोः अणियान वर्तते, यह जो आत्मा है अणु से भी अणुतम है, महतो महियान और महान से भी महानतम है। यदि आप सोचिए कि आत्मा कितनी बड़ी है, तो आत्मा इतनी इतनी बड़ी है कि अपरिमेय है, उसको मापा नहीं जा सकता। इसीलिए कहा गया महतो महियान, बड़ी से भी बड़ी है। और क्या कहा, जंतोः गुहायाम निहितः, आत्मा प्राणी रूपी गुहा में निहित है, स्थित है। और क्या कहा, अक्रतुः, अक्रतुः जो निष्काम पुरुष होते हैं, क्या होते हैं, जो निष्काम पुरुष होते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ, जो भी जीव अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है, अर्थात जो भी प्राणी इंद्रियों के वशीभूत नहीं होता, वह इंद्रियों को ही अपने वश में कर लेता है, वह जीव क्या करता है, धातु प्रसादात, यानी धातु मतलब होता है विधाता की कृपा से, विधाता की कृपा से या विधाता की अनुग्रह से, तम आत्मनः महिमानम, क्या कहा, तम आत्मनः तम महिमानम पश्यति, आत्मा की उस महिमा को देखता है, और वीत शोकः च भवति, और शोक रहित हो जाता है। उसको किसी भी प्रकार का ना तो शोक होता है, ना दुख होता है, ना दारिद्र्य होता है। एकदम वो भाई साहब समस्त प्रकार के दुखों से रहित हो जाता है, उसके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख नहीं आता है। तो फिर से देख लीजिए क्या कहा, अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा से जंतोर्निहितो गुहायाम तमक्रतु पश्यति वेत शोको धातु प्रसादान महिमानमात्मनः। तो क्या कहा, अयम आत्मा, यह जो आत्मा है, अस्य जंतोः गुहायाम निहितः, अर्थात इस प्राणी की गुहा में निहित है, अर्थात जीव की गुहा में निहित है। और क्या कहा, अणोः अणियान वर्तते, अणु से भी अणुतम है, महतो महियान वर्तते, महान से भी महानतम है। और क्या कहा, अक्रतुः जो निष्काम पुरुष होते हैं, जो भी प्राणी अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लेते हैं, वे प्राणी धातु प्रसादात, अर्थात विधाता की कृपा से, किसकी कृपा से, विधाता की कृपा से या भगवान की कृपा से, आत्मनः आत्मा की, तम उस महिमानम महिमा को, पश्यति देख पाता है, और यह देखता है, वीत शोकः च भवति और शोक से रहित हो जाता है। तो प्रश्न आपसे पूछ लेगा कि महतो महियान कहाँ वर्तते, महतो महियान कहाँ वर्तते, तो आप बताएंगे महतो महियान आत्मा वर्तते, महतो महियान आत्मा वर्तते, आप उत्तर लगाएंगे। पूछ लेगा कि अणोरणीयान कहाँ वर्तते, तो अणोरणीयान आत्मा वर्तते, अणु से भी अणु कौन है, तो आप बताएंगे अणु से भी अणु आत्मा है। और महान से भी महान कौन है, महानतम कौन है, तो आप बताएंगे महान से भी महानतम आत्मा है। और आत्मा कहाँ निहित है, तो आप बताएंगे आत्मा जीव प्राणी की गुहा में निहित है। प्राणी की गुहा में कौन निहित है, तो आप बताएंगे प्राणी की गुहा में आत्मा निहित है। ठीक है ना। अक्रतुः निष्काम पुरुष, कैसा पुरुष आत्मा को देखता है, तो निष्कामी पुरुष, यानी जो भी व्यक्ति या जो भी प्राणी अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया हो, अर्थात वह इंद्रियों की वशीभूत नहीं होता, वह प्राणी क्या करता है, धातु प्रसादात, धातु की कृपा से, विधाता की कृपा से, आत्मनः आत्मा की, तम महिमानम पश्यति उस महिमा को देखता है, और वीत शोकः च भवति और शोक से रहित हो जाता है। तो शोक से रहित कौन हो जाता है, निष्कामी पुरुष हो जाता है। ठीक है ना। और निष्कामी पुरुष किसकी महिमा को देखता है, निष्कामी पुरुष आत्मा की महिमा को देखता है। आत्मा की महिमा को कौन देख पाता है, तो आप बताएंगे आत्मा की महिमा को निष्कामी पुरुष देख पाता है। तो अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा से जंतो निहितो गुहायाम तम क्रतुः पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमानमात्मनः। देखिए यहाँ कहा गया है, प्राणी के हृदय रूपी गुहा में स्थित यह आत्मा अणु से भी अणुतम है। ठीक, यानी सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम है, जिसमें जितना भी छोटे की बात करें उतनी छोटी है। फिर क्या कहा, और महान से भी महानतम है, और दीर्घ से भी दीर्घतम है, विशाल से भी विशालतम है, जितना भी कहिए उतना
कम है या इस आत्मा के विषय में। फिर क्या कहा, निष्काम पुरुष जो भी प्राणी इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है, अर्थात जो भी प्राणी इंद्रियों के वशीभूत नहीं होता है, वह विधाता की कृपा से वही विधाता की कृपा से आत्मा की उस महिमा को देखता है और शोक रहित हो जाता है। क्या हो जाता है? शोक रहित होता है। यदि प्रश्न आपसे आ जाए कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम किसको बताया गया है, तो आप बताएंगे सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम आत्मा को बताया गया है। यदि प्रश्न आ जाए कि महान से भी महानतम किसको बताया गया है, तो आप बताएंगे महान से भी महानतम आत्मा को बताया गया है। ठीक है ना? और आत्मा किस गुहा में निहित है? तो आत्मा प्राणी की गुहा में निहित है। आप स्वाभाविक है, आप जीवित हैं, तो आप कहते हैं कि मेरे अंतःकरण में भी आत्मा विद्यमान है। जब आत्मा अंतःकरण को छोड़ करके चली जाएगी, तो लोग मृतक प्राय हो जाते हैं। तो इससे स्पष्ट प्रमाण दिया हुआ है कि आत्मा है जंतु की, प्राणी की हृदय रूपी गुहा में स्थित है। वो चाहे जलचर हो, चाहे नभचर हो, चाहे कोई भी प्राणी हो, चाहे थलचर हो, आप जहां भी जाएंगे, जो भी जीव देखेंगे, उसमें आपको आत्मा निहित मिलेगी। तो यही इसीलिए कहा गया कि आत्मा प्राणी की हृदय रूपी गुहा में निहित है और उस आत्मा को वही देख सकता है जिसके ऊपर विधाता की कृपा होती है। अब विधाता की कृपा उसे के ऊपर होगी जो निष्कामी पुरुष होगा। देखो, सकाम भावना होती है, एक निष्काम भावना होती है। कर्म दो प्रकार से किए जाते हैं, एक सकाम कर्म, एक निष्काम कर्म। सकाम कर्म क्या होता है? आप अपने लिए जो काम करते हैं, अपने फल के लिए जो काम करेंगे, सकाम रहेगा। निष्काम का मतलब कि अपना कुछ नहीं, पराया कुछ नहीं, जो भी हम करें निस्वार्थ भावना से जो कर्म आप करते हैं, उसी को निष्काम कर्म कहा जाता है। तो जो निष्कामी पुरुष होता है, वह अपनी इंद्रियों की निर्मलता से, किससे? अपनी इंद्रियों की निर्मलता से और विधाता की कृपा से आत्मा की उस महिमा को देख पाता है। ऐसा कठोपनिषद में दिया गया है। किसमें दिया गया है? कठोपनिषद में दिया गया है। और आपको बता दें, कठोपनिषद में ये पूरा मंत्र आपको मिलेगा जब आप पढ़ेंगे। और कठोपनिषद किस वेद का भाग है? तो आप बताएंगे कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का भाग है। किसका? कृष्ण यजुर्वेद की कट शाखा का भाग, कृष्ण यजुर्वेद का भाग है कठोपनिषद। किसका भाग है गुरुजी? तो कृष्ण यजुर्वेद का भाग है कठोपनिषद। हमने आपको पहले भी बताया कि यजुर्वेद के दो पार्ट हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो जो पहला मंत्र दिया गया था वह शुक्ल यजुर्वेद से दिया गया था, ईशावास्य उपनिषद हम लोग पढ़ा था। और जो दूसरा मंत्र ये दिया गया है, ये कृष्ण यजुर्वेद दिया गया है, यानी ये कृष्ण यजुर्वेद का भाग है। तो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो यहाँ हम लोगों ने पढ़ा कि अडोरणीयान महतो महीयान आत्मास्य जंतोर्निहितो गुहायां तमक्रतुः पश्यति वेतशोको धातु प्रसादान महिमानमात्मा। बस आ जाएगा अड़ोह अड़ियान कह वर्तते, आप लगाएंगे आत्मा। क्या लगाएंगे? आत्मा। महता महियान कह वर्तते, बताएंगे आत्मा। सब आत्मा के विषय में ही कहा गया है। किसके विषय में कहा गया है? आत्मा के विषय में ही कहा गया है। अजंतो गुहायाम निहितः कहा, तो बताएंगे आत्मा। क्या? आत्मा। यहाँ आत्मन शब्द का ही प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है आत्मा। रूप चलता है आत्मा, आत्मानो, आत्मना, आत्मना, ऐसे रूप चलता है। तो आप इसको देख लेंगे, ठीक है ना? अक्रतु जो निष्कामी पुरुष होता है, यज्ञ से रहित, क्रतु से रहित ऐसा भी कहा जाता है। जो निष्कामी पुरुष होते हैं, अर्थात जो इंद्रियों को अपने वश में कर लेते हैं, जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं होते, वैसे पुरुष आत्मा की उस महिमा को देख पाते हैं और शोक रहित हो जाते हैं। ठीक है ना? तो आप यही कहा कि निष्कामी पुरुष किसकी महिमा को देख पाते हैं? तो निष्कामी पुरुष आत्मा की महिमा को देख पाते हैं और क्या हो जाते हैं? शोक रहित हो जाते हैं। ये जो पश्यति है, आपको बता दें, ये पश्यति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। क्या है? पश्यति जो है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। आप ध्यान दीजिएगा कौन सी भैया? प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया होगी लट लकार। दृश धातु किस धातु का है? दृश धातु का रूप। किसका है? दृश धातु का रूप है। इसको आप लोग देखिएगा, क्योंकि यहाँ आप गड़बड़ हो जाता है। यहाँ आप सीधे लगाएंगे दृश धातु का। किस धातु का? दृश धातु का है। दृश धातु का रूप चलता है लट लकार में पश्यति पश्यता पश्यन्ति पश्यसि पश्यथा पश्यथ पश्यामि पश्यावः पश्यामः। तो यहाँ लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। अब वीतः शोकः यस्य सः, वीत शोकः बहुव्रीहि समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसमें यदि पूछ लिया आपसे कौन सा समास होगा वीत शोकः में, तो वीतः शोकः यस्य सः, ये वीतः शोकः यस्य सः बराबर बन जाएगा वीत शोकः। ठीक है ना? चला गया है शोक जिससे। ठीक। और अक्रतुः तो अविद्यमानाः कृतवः यस्य सः, कृतवः तब कामः, तो अविद्यमान है जिनमें काम की भावनाएं, तो इसमें भी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा गुरुजी?
बहुव्रीहि समास हो जाएगा अक्रतुः में। कौन सा समास? अविद्यमानः क्रतवः यानी कामाः यस्य सः अक्रतुः बन जाएगा बहुव्रीहि समास। कौन सा समास हो जाएगा गुरुजी? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। आत्मा धन अस्य, आत्मास्य बन गया, तो अकः सवर्णे दीर्घा से दीर्घ संधि हो जाएगी। जंतोः निहितः, क्या कहा? जंतोः निहितः की यदि बात किया जाए तो जंतोः निहितः में आप बता दें विसर्ग संधि होगी। कौन संधि? जंतोः धन निहितः, तो जंतोर निहितः बन गया, यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी गुरुजी? विसर्ग संधि हो जाएगी। अड़ोह अड़ियान, तो इसमें भी विसर्ग संधि हो जाएगी। अड़ोह अड़ियान, इसमें भी विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन संधि? यहाँ अणु से यशुन प्रत्यय लग गया है। ये अड़ियान जो है ना, अणु से यशुन प्रत्यय लग जाता है। कौन सा प्रत्यय? यशुन प्रत्यय, अणु से यशुन प्रत्यय लग करके ही अड़ियान बन जाता है। कौन सा गुरुजी? आप बताएंगे कि यदि आपसे पूछ ले कि अणु से कौन सा प्रत्यय लगा है, तो आप बताएंगे अणु से यशुन प्रत्यय लग जाएगा, तो बन जाता है अड़ियान। ठीक है। और महियान में भी महत से यशुन प्रत्यय लग जाता है। कौन सा प्रत्यय पूछता है परीक्षाओं में? महियान में कौन सा प्रत्यय है? बच्चे पूछते हैं कक्षा में प्रत्यय गुरुजी कौन सा होगा, नहीं पढ़ पाते, यशुन प्रत्यय लग जाता है। तो ये आप करेंगे, यशुन प्रत्यय यहाँ भी लग जाता है महत शब्द से। ठीक है ना। और ये जंतोधन नीता विसर्ग संधि हो जाएगी। अणोह अड़ियान विसर्ग संधि हो जाएगी। महता महियान, तो महत से एकता प्रत्यय लग करके ही महता बन जाता है पंचमी विभक्ति में। ठीक है ना। और आत्मा धन अस्य, आत्मा से आकाश सवर्ण दीर्घा संधि हो जाएगी। गुहायाम में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। गुहायाम में यदि आपसे पूछ ले कि कौन सी विभक्ति एक वचन है, तो सप्तमी विभक्ति एक वचन हो जाएगा गुहायाम में। कौन सी विभक्ति एक वचन? सप्तमी विभक्ति एक वचन हो जाएगा। वीत शोकः प्रथमा विभक्ति एक वचन हो जाएगा। और धातु प्रसादात में पंचमी विभक्ति हो जाएगा हेतु सूत्र से। किस सूत्र से? हेतु। तो हेतु अर्थ पंचमी हो जाएगी। और महिमान आत्मनः महिमानम, आत्मनः में षष्ठी विभक्ति एक वचन हो जाएगा। कौन सी विभक्ति? आत्मनः में षष्ठी विभक्ति एक वचन हो जाएगा। आत्मनः अर्थात आत्मा की उस महिमा को देखता है। तो महिमानम, आत्मानम महिमानम, ठीक है ना। तो आत्मानम महिमानम, आत्मा की उस महिमा को देखता है। और वीत शोकः च भवति, और शोक रहित हो जाता है। तो इस प्रकार से विभक्ति वचन आपने सब पढ़ लिया। और यहाँ धातु प्रसादात में पंचमी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है गुरुजी? धातु प्रसादात में पंचमी विभक्ति है। तो एक प्रकार से फिर से देख लीजिए आप। अड़ोरड़ियान महतो महीयान, आत्मा से जंतोर्निहितो गुहायाम, तमक्रतुः पश्यति वीत शोको, धातु प्रसादान महिमानमात्मनः। अर्थात प्राणी के हृदय रूपी गुहा में स्थित यह आत्मा अणु से भी अणुतम है और महान से भी महानतम है। निष्काम पुरुष, निष्कामी पुरुष अर्थात जिनमें किसी प्रकार की काम भावनाएं नहीं रहती हैं, जो भी प्राणी अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है, वह विधाता की कृपा से आत्मा की उस महिमा को देख पाता है। ये पूरा रहा आपका अर्थ। तो मित्रों, हम लोगों ने आज दो मंत्र का अध्ययन किया। पहला मंत्र ईशावास्य उपनिषद का लिया गया और दूसरा मंत्र हम लोग पढ़े कठोपनिषद का है। तो दो हमने मंत्र पढ़ लिए। कुल मंगलम पांच में 5 मंत्र हैं। तो हम लोगों ने अब हम लोग जो आगे मंत्र बचे हुए उन मंत्रों का अध्ययन हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। तो मित्रों, छात्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।